बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कदीम तिब्बे यूनानी और मैं हूं आपका मेज़बान हकीम हबीबुल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, आज मैं ज़ोफ़े जिगर के मुतल्लक़ बात कर रहा हूं। ज़ोफ़े जिगर का मतलब है कि जिगर का कमज़ोर हो जाना। तो जब जिगर कमज़ोर होता है तो तमाम खिलतें जो हैं वो उनका वो तनासब सही नहीं रहता। देखें, खून भी जिगर में बनता है, बलगम, ये सफ़रा सौदा, सब का ये, क्योंकि जब मैदा से गैलूस जाता है जिगर में ग़िज़ा हज़म होकर तो उसका आगे वो खिलतें बनती हैं। जब मैदा कमज़ोर हो जाता है तो बिलखुसूस खून की कमी होनी शुरू हो जाती है, जिसको हम कहते हैं जी आपको ज़ोफ़े जिगर हो गया। इसकी वजह से बाद दफ़ा यरकान हो जाता है। तो इसका नुस्खा पेश कर रहा हूँ। जब ज़ोफ़े जिगर पैदा हो जाता है तो मरीज़ का मैदा भी ख़राब हो जाता है और उसका तिली पे बड़ा बुरा असर पड़ता है। अगर ज़्यादा ज़ोफ़े जिगर हो जाए तो आगे जाकर यरकान हो जाता है और अगर वो बिगड़ जाए तो फिर हेपाटाइटिस होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए इस मर्ज़ को आम नहीं समझना चाहिए, इसका बड़ी सीरियस लेना चाहिए इसको और इसका इलाज करना चाहिए। हमारा नुस्खा इस्तेमाल कर लें या किसी अच्छे हकीम से मिल लें तो इंशाल्लाह ये इलाज हो जाता है। कोई इतनी बड़ी बात नहीं, इब्तदाई स्टेज में बड़ा आसान इलाज हो जाता है। तो नुस्खा सुन लें। मीठा सोडा है 4 तोले, रेमन चीनी है 3 तोले, नुशादर ठीकरी नुशादर लेना है 1 तोला, गंधक मुसफ़ा, ये गंधक को मैं आखिर में बतलाता हूँ कैसे साफ़ करना है। 1 तोला गंधक मुसफ़ा, 1 तोला कलमी शोरा, हीरा कसीस 1 तोला, कुश्ता कली पारा शोरे वाला, ये भी मैं बतलाता हूँ 1 तोला, और कोनैन फौलादी, ये कोनैन फौलादी जो है ये पंसारियों से मिल जाती है 1 तोला ये। तो इसको बिल्कुल बारीक कर लें, कपड़ छान कर लें, मिसले गुबार कर लें। तो दरमियाना कैप्सूल भरकर ये एक दफ़ा अर्क सौंफ से दें, सुबह खाली पेट अर्क सौंफ से दें तो इंशाल्लाह इसके साथ ये हाथ पाँव की जलन, ज़ोफ़े जिगर, खून की कमी, HB जिसे कहते हैं कि HB की कमी हो गई है, तो इंशाल्लाह ये पूरी हो जाएगी। अब गंधक मुसफ़ा जो है वो ऐसा करना है कि एक हंडिया लें, एक हंडिया लेकर उसके ऊपर कपड़ा बांधें। कपड़ा कपड़ा बांधेंगे ना बारीक, तो वो थोड़ा सा अंदर लटका दें, कपड़ा ढीला हो, उसके ऊपर गंधक रख दें। 2 तोले, 1 तोला डाल लिए तो आप 2 तोले मुसफ़ा कर लें, 2 तोले गंधक डाल दें। तो ऊपर इसके प्लेट हो जिसमें अंगारे हों, कोयले, जले हुए कोयले हों, वो ऊपर रख दें इस तरह। तो इसके सेक से, इसकी हीट से वो गंधक पिघल कर, वो हांडी में दूध भी डालना है, हांडी में आधा किलो दूध डाल लें और ऊपर वो कपड़ा बांध लें, ऊपर उसके वो गंधक रख दें, गंधक के ऊपर प्लेट रख दें अंगारों वाली। जब वो गंधक हीट पकड़ेगी तो वो नीचे चली जाएगी, दूध में चली जाएगी, तो उसको निकाल लें। ये 7 दफ़ा करना है। दूध जो है वो एक ही दफ़ा डालना है, बार बार दूध को बदलाना नहीं। एक दफ़ा दूध में, वो आधे किलो दूध में ये गंधक 7 दफ़ा करें। इसी तरह वो कोयले रखें ऊपर, तो गंधक को निकाल कर फिर रखें, ये 7 दफ़ा अमल करें तो गंधक मुसफ़ा हो जाएगी। अच्छा, ये इसमें से 1 तोला ले लें और इस नुस्खा में डाल लें। कुश्ता कली पारा शोरे वाला जो है वो ऐसा करें कि 5 तोले कली ले लें, 5 तोले पारा ले लें, इसकी छल बंद कर लें। पहले मैं 1-2 वीडियोज़ में इसकी छल बंद करने का तरीका बतला चुका हूँ। तो छल बंद करके तो इसको 1 पाव कलमी शोरा ले लें, इसमें रगड़ लें। रगड़ कर तो एक हंडिया लें जो गेल हिकमत की हुई हो, तो उसमें ये पारा शोरा और पारा ये सारा मरकब डाल दें। 10 किलो उपले ले लें, तो गड़े में आधे उपले नीचे हों, आधे ऊपर हों, ऊपर ये हांडी हो। हांडी का मुंह बंद नहीं करना, सिर्फ ढक्कन देना है, ढक्कन को मट्टी नहीं लगानी। ढक्कन के ऊपर आप एक ईंट रख दें, आधे उपले नीचे रखें, ऊपर हांडी रखें, उसके ऊपर ईंट रखें, ऊपर दूसरे उपले रख दें, इनको आग दे दें। तो ये आपका जब निकालेंगे तो कुश्ता तैयार होगा। उसको पानी डाल दें, कलमी शोरा जो है वो पानी में हल होकर बाहर आ जाएगा, पीछे आपका वो रह जाएगा, कली और पारे का कुश्ता रह जाएगा। तो इसको 2-3 दफ़ा पानी से धो दें। ये जो पारे वाला कली पारा शोरे वाला जो नुस्खा है, ये कुश्ता जो है, ये जरियान और इस्लाम में अकेला बड़ा काम करता है। आगे जाकर हम इसकी तफसील देंगे आपको। तो ये बहुत अक्सरी चीज़ है हमारे ये दिन में मसाने के लिए। तो ये जो नुस्खा है, ये जो ज़ोफ़े जिगर के लिए मैं पेश कर रहा हूँ,
तो ऐसे मरीज़ जो ज़ोफ़े जिगर के मरीज़ होते हैं उनके मसाने में भी वो गर्मी हो जाती है। तो उसके लिए भी ये इसीलिए ये कुश्ता डाला जाता है कली पारा शोरे वाला, ताकि उसका मसाना भी ठीक हो। क्योंकि हमारी तिब जो है इसका हर नुस्खा बड़ा मुकम्मल है। शफ़ा तो मेरे अल्लाह के हाथ में है, लेकिन इसके हर नुस्खे में बहुत बहुत कुछ छुपा हुआ होता है। हम एक बीमारी का इलाज नहीं करते। अगर ज़ोफ़े जिगर वाला आ गया जी, खून पैदा करने वाली दवाई, जो खून पैदा करने वाली दवाई हम देंगे वो सिर्फ खून पैदा नहीं करेगी, वो उसके मैदे को भी ठीक करेगी, जिगर को भी ठीक करेगी, उसके गुर्दे और मसाने को भी ठीक करेगी, उसकी गैस हवा को भी ठीक करेगी। यानी ज़ोफ़े जिगर की वजह से जो जो अलामात पैदा होंगी उनको वो ठीक करेगी। इंशाअल्लाह शिफा अल्लाह देंगे। तो आप ये नुस्खा बनाएं तो इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। बिलखसूस हुक्मा हज़रात के लिए ये नुस्खा बहुत तोहफ़ा है। और जो पीछे मैंने एक वीडियो में आशक का नुस्खा दिया रस कपूर का, वो भी होगा माँ के लिए। हम बाद नुस्खा जात या बिलखसूस जो कुश्ता जात हैं वो हुक्मा के लिए पेश करते हैं, ताकि आम आदमी तो उसको बना नहीं सकता। ये कोई अच्छा हकीम हो तो वही तैयार कर सकता है। तो अक्सर हमारे नुस्खा जात जो हैं वो मरीज़ों के लिए नहीं होते, वो हुक्मा के लिए होते हैं, ताकि हुक्मा बनाएँ और इससे फ़ायदा उठाएँ और लोगों की खिदमत करें। तो हम तो फ़ी सबीलिल्लाह नुस्खे दे रहे हैं, हमारा तो इसमें कोई लालच नहीं। तो अल्लाह की रज़ा के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। तो आप भी दुआ कीजिएगा, हमारी ये कोशिश अल्लाह पाक कबूल करे और हमें अपनी रहमत से नवाजे। अस्सलाम वालेकुम।